नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं और ये स्टॉक पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू गिर रहा है और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी हैवीली गिर रहा है। अगर आप इस स्टॉक का 3 दिन का चार्ट भी खोल के देखेंगे तो लगभग आपको 10 से 11% इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है। और ये कोई मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं है, आप सभी को पता है अच्छे से। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है और एक निफ्टी का हैवी वेट स्टॉक है और आईटी का तो सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक है और इस हिसाब से इस स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है 3 दिनों में ही। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊं, इस स्टॉक के लिए एक काफ़ी बड़ी खबर आती हुई दिखी है। वो है, एक तरीके से आप उसे एज एन अपडेट ले सकते हैं, 13 अक्टूबर को स्टॉक के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मार्केट में इसका रिएक्शन 14 अक्टूबर को दिखेगा। अगर मार्केट 14 को ओपन होगी तो, इनकेस अगर नहीं होती है तो फिर हो सकता है जिस भी दिन 13 के बाद ओपन होगी बाजार, जब भी बाजार ओपन होंगे तभी आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं एक सेकंड चेक कर सकूं कैलेंडर में कि अक्टूबर 14 को फ्राइडे आई थिंक मार्केट ओपन होगी एंड आपको फ्राइडे को रिएक्शन देखने को मिलेगा काफ़ी हैवी। अब क्या है 13 अक्टूबर को, सबसे पहले इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। मैंने कल की वीडियो में ही बताया था, जैसे ही अपडेट आई थी, कि 13 अक्टूबर को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश करने वाली है। हाँ जी दोस्तों, Q2 के रिजल्ट्स कंपनी पेश करेगी 13 अक्टूबर को। आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट्स का सीजन स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से, आप सभी को पता है। HDFC बैंक भी अपने रिजल्ट्स की डेट अनाउंस कर चुकी है। तो 13 अक्टूबर से एक फ्रेश मूव स्टार्ट होगा। मैंने आप सभी के साथ कल कहा भी था कि ये जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो सकती है और 13 अक्टूबर के बाद से आपको अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। वहीं हमारे व्यूअर है, उनका मानना है कि क्या पता फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आए, तो ये भी बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। बट यहाँ से कितनी गुंजाइश है नीचे जाने की, इसका मेरे हिसाब से ज़्यादा आपके पास जवाब होगा नहीं, और मेरे पास भी जो जवाब है वो यही है, 5 से 7-8%। वो भी मुझे अब दिखता नहीं है 5-7% भी, जो कि जिस हिसाब से स्टॉक करेक्ट हो गया, ये इसके फाइनल स्टेज ही चल रही है। लगभग 1330 और 1300 के अराउंड ये स्टॉक, इससे ज़्यादा नीचे जाता मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ऑलरेडी 8.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ गया है। सवाल ये उठता है, ये स्टॉक गिर क्यों रहा है? ये स्टॉक गिर रहा है क्योंकि यूएस में, जो आप सभी को भी पता है, यूएस में जो प्रॉब्लम चल रही है, अमेरिका का बाजार जो गिर रहा है, इसी के चलते ये स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। लेकिन आपको जो समझने की कोशिश करनी है वो ये कि ये कब तक ऐसा रहने वाला है। तो इसका जवाब मेरे हिसाब से सिंपल और सादा भाषा में अगर मैं देने की कोशिश करूं तो ये बाजार, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मार्केट जो हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं जिनके पास इन्फोसिस का स्टॉक है या फिर वो मार्केट में नए आए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बाजार, जो मार्केट है, वो फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मार्केट को डर है कि यूएस में स्लो डाउन हो सकता है, ग्रोथ में स्लो डाउन आ सकता है या फिर रेसेशन आ सकता है, और इसी की वजह से आईटी स्टॉक्स कंटिन्यू पिट रहे हैं। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो आपने देखा होगा, बाजार जब चलता है तो आईटी स्टॉक्स चल नहीं रही हैं, लेकिन जब बाजार गिर रहा है तो आईटी स्टॉक्स मार्केट को लीड कर रहे हैं गिरावट में। ये इसलिए क्योंकि इनके लिए आगे के सेंटिमेंट्स थोड़े खराब हो रहे हैं। लेकिन जब स्लो डाउन हो जाएगा या रेसेशन हो जाएगा तब ये सिचुएशन नहीं रहने वाली, क्योंकि मार्केट उसको पहले ही, मार्केट हमेशा तब तक रिएक्ट करता है जब तक उसे पता ना हो किसी चीज के बारे में, लेकिन जब पता चल जाए उसके बाद वो रिएक्ट नहीं करता है। अभी वो सोच रहा है कि स्लो डाउन हो सकता है, रेसेशन आ सकता है। इन केस मैं कह रहा हूं वर्स्ट केस सिनेरियो में आ जाता है तो अब इससे ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन जब आ जाएगा उसके बाद बाजार को लगे कि अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है तो ये स्टॉक्स गोली की तरह भागेंगे। यानी कि ओवरऑल आपकी सिचुएशन जो बन रही है इस समय वो ये कि ये पहले तो ऑलरेडी बॉटम पे खड़े हैं ऑलमोस्ट अपने। अब आप मेरे से पूछें कि कब बॉटम बनेगा, तो शायद ये बताना कि हर किसी बंदे के लिए मुश्किल है, क्योंकि गिरावट में स्टॉक कितना गिर सकता है किसी को नहीं पता और ऊपर में कितना बढ़ सकता है वो किसी को नहीं पता। मेरा सिंपल सा मोटिव है यार, हर स्टॉक को आप अलग तरीके से जज करें। ये क्वालिटी स्टॉक है, मुझे अगर ये लेवल से, अगर यहां से मुझे 25 से 30% पैसा मिल सकता है तो मैं डेफिनेटली लगाऊंगा। फिर मैं ये नहीं सोचूंगा आज मेरे खरीदने के बाद कल स्टॉक का पैसा कहाँ, स्टॉक का प्राइस कहाँ आ जाता है, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है मेरा 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में पैसा इतना बन जाएगा। एंड इस हिसाब से देखिए तो मुझे ये 1750 1700 तक इजीली आता हुआ दिख सकता है, जो कि यहाँ से लगभग 20% से भी ज्यादा होता है। तो आपको निश्चिंत होकर यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए और जिसके पास है उसे होल्ड करना चाहिए। बाकी 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर को स्टॉक के रिजल्ट्स आ जाएंगे, कंपनी की तरफ से कमेंट्री भी आएगी। वो कमेंट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और उस कमेंट्री के बाद स्टॉक में एक फ्रेश मूव स्टार्ट होगा। वो देखते हैं ऊपर की साइड का होता है या नीचे की साइड का होता है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक लॉन्ग टर्म
अपॉर्चुनिटी यानी लॉन्ग टर्म निवेश की अपॉर्चुनिटी, और ऐसे मौके मेरे हिसाब से बार बार नहीं मिलते हैं। तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। ये बेचने का समय बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग शायद अब बेचने पे उतर आए हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं अब तो 1000 का रहेगा, 1200 का रहेगा और 800 का रहेगा। वो मेरे हिसाब से एक तरीके तुक्के वाली बात है यार। 1000, 800, 1200 तो कहने उनको ही मतलब मोटिव ही नहीं है। लेकिन इनकेस आपको यहाँ खरीदते हैं ऊपर आता है तो पैसा बनाने का मौका, इनकेस वहां आता है तो और एक्यूमुलेट करने का मौका होगा। मैं तो सिंपल सी यही बात मानता हूँ कि एक अच्छा स्टॉक नीचे मिल जाए तो खरीदने का मौका ढूंढे। तो ये मेरा व्यू बन रहा है इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर। बाकी अगर आप थोड़ा सा डर हुआ है आपके दिमाग में, आप लेना चाहते हो लेकिन सब क्लियर हो जाए, तो 13 अक्टूबर तक आप वेट भी कर सकते हैं। रिजल्ट आ जाए, कमेंट्री सुन लीजिए और कैसी रही कमेंट्री, क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको समझना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।